ह्रीं महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम गृहे स्थिरो। ह्रीं ओम नमः। प्रेम से बोलिए भक्तों, महालक्ष्मी माता की जय। श्री गणेश का ध्यान लगा के मन वाणी को शुद्ध बना के धनतेरस की कथा सुनाओ, अति मंगलमय गाथा गाओ। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष को तिथि त्रयोदशी को आए, जो धनतेरस वो पर्व कहाए, जो सबके मन को नित भाए। दीपों का पावन त्योहार चमकाता है जग संसार, चमकाता यह जग संसार, हर के चहु दिस का अंधियार। धन को नित्य बढ़ाने वाला है यह पावन पर्व निराला। इस दिन माँ लक्ष्मी का ध्यान सदा सदा करता कल्याण। कैसे शुरू हुआ व्रत पावन, सुनो सभी यह कथा सुहावन है। यह अति प्राचीन कहानी, युगों युगों की बात पुरानी। धनतेरस का पर्व महान, देता मुँह मांगा वरदान, देता मुँह मांगा वरदान। धनतेरस का पर्व महान। भक्तों, धनतेरस का शाब्दिक अर्थ होता है धन का तेरस, अर्थात धन को 13 गुना बढ़ाने वाला दिन। इस दिन धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी के साथ धन के कोषाध्यक्ष श्री कुबेर जी महाराज की पूजा अर्चना का विधान है। धनतेरस का पावन पर्व किस प्रकार और कैसे प्रारंभ हुआ तथा इस पर्व के पीछे क्या मान्यता है, आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। पौराणिक साक्ष्यों और धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के हृदय में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने की बड़ी तीव्र इच्छा जागृत हुई। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। श्री हरि जी तैयार हुए जब माँ लक्ष्मी को पता चला, तब माता लक्ष्मी सम्मुख जाकर बोली प्रभु से हाथ जोड़कर, मुझको भी ले चलिए साथ। हे करुणा कर दीनानाथ, मैं भी भ्रमण करूं धरती पर, है ये हार्दिक इच्छा भीतर। दीपों का पावन त्योहार चमकाता है जग संसार, चमकाता यह जग संसार, हर के चहु दिस का अंधियार। बोले हैं तब श्री भगवान, हे देवी लो कहना मान। हठ छोड़ो अब धाम से धारो, तुम ना मेरे साथ पधारो। माँ लक्ष्मी ने एक न मानी, संग चलने को हठ है ठानी। बोले तब त्रिभुवन के स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। धनतेरस का पर्व महान, देता मुँह मांगा वरदान, देता मुँह मांगा वरदान। धनतेरस का पर्व महान। भक्तों, माता लक्ष्मी के इस प्रकार हठ भरे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना ही चाहती हो तो तुम्हें मेरी प्रत्येक बात माननी होगी। यदि यह स्वीकार है तो फिर तुम मेरे साथ चल सकती हो। भगवान विष्णु की प्रत्येक बात को सहर्ष स्वीकार करके माता लक्ष्मी उनके साथ मृत्यु लोक पर भ्रमण करने के लिए चल पड़ी। कुछ ही समय पश्चात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ मृत्यु लोक में एक स्थान पर पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कुछ विचार करके माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और जब तक वापस ना आऊँ तुम इसी स्थान पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। बोले है श्री हरि करुणाकर, हे देवी तुम यहीं बैठ कर, मैं जब तक वापस ना आऊं करो प्रतीक्षा यह बतलाऊं। इतना कह कर श्री भगवान दक्षिण ओर किए प्रस्थान। माँ लक्ष्मी के मन में छाया, प्रभु ने क्यों ना संग बुलाया। दीपों का पावन त्योहार चमकाता है जग संसार, चमकाता यह जग
ओर चली हर्षाकर, प्रभु का वचन हृदय में आया, जिस कारण कुछ मन सकुचाया। धनतेरस का पर्व महान, देता मुँह मांगा वरदान, देता मुँह मांगा वरदान, धनतेरस का पर्व महान। भक्तों, जब माता लक्ष्मी दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी, तब भगवान विष्णु के वचनों को याद करके उन्हें तनिक संकोच अवश्य हुआ, परंतु फिर जिज्ञासा बस वे स्वयं को रोक न सकी और दक्षिण की ओर बढ़ती चली गई। कुछ आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, जिसमें चारों तरफ बड़े मनमोहक और सुंदर सुंदर सरसों के फूल खिले हुए थे। माता लक्ष्मी सरसों की ऐसी अद्भुत शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उन फूलों को तोड़ तोड़ कर अपना श्रृंगार करने लगी। फिर कुछ समय पश्चात जब माता और आगे बढ़ी, तब उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। रसीले गन्ने को देखकर उनसे रहा नहीं गया। और फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। गन्ने को माँ तोड़ तोड़ कर करने लगी रसपान वहीं पर, तब तक पहुँच गए नारायण, अखिल विश्वपति सत्यपरायण। श्री हरि ने यह सब देखा जब, क्रोध हृदय में छाया है तब, बोले मेरी बात न मान, तुमने किया है पाप महान। दीपों का पावन त्योहार, चमकाता है जग संसार, चमकाता यह जग संसार, हर के चहु दिस का अंधियार। इस किसान के खेत में तुमने किया है चोरी, जिस प्रकार से ये माना जाता है पाप, इस कारण देता हूँ श्राप। इस किसान के घर में जाकर 12 वर्ष का समय बिताकर, प्रायश्चित जब कर पाओगी, श्राप से तब मुक्ति पाओगी। धनतेरस का पर्व महान, देता मुँह मांगा वरदान, देता मुँह मांगा वरदान, धनतेरस का पर्व महान। भक्तों, भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं, हे देवी, तुमने मेरी बात ना मानकर चोरी का जो अपराध किया है, उसका मात्र एक ही दंड है कि अब तुम 12 वर्षों तक मृत्यु लोक में रहकर और किसान की सेवा करके अपने अपराध का प्रायश्चित करो। इसके पश्चात ही तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी को छोड़कर क्षीर सागर चले जाते हैं और फिर माता लक्ष्मी प्रभु की आज्ञा मानकर एक साधारण स्त्री के वेश में उस गरीब किसान के घर जाकर निवास करने लगती हैं। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। प्रभु की आज्ञा को सिर पे धर, माता लक्ष्मी जाके सादर, साधारण सा बेस बनाकर रहने लगी है उस किसान घर। वह किसान था दुख का मारा, सब प्रकार से दुखी बेचारा, उसके दुख से मन भर आया, माँ के मन में छाई दया। दीपों का पावन त्योहार, चमकाता है जग संसार, चमकाता यह जग संसार, हर के चहु दिस का अंधियार। एक दिन माँ लक्ष्मी ने जाकर उसकी पत्नी को बैठाकर कहा, सुनो अब ध्यान लगाकर, कहती मैं उपाय अति सुंदर, यह उपाय यदि कर पाओगी तो दुख से मुक्ति पाओगी। घर में नित मंगल छाएगा, मन सदैव ही हर्षाएगा। धनतेरस का पर्व महान, देता मुँह मांगा वरदान, देता मुँह मांगा वरदान, धनतेरस का पर्व महान। भक्तों, माता लक्ष्मी उस किसान की पत्नी को समझाते हुए कहती है कि अब अगर तुम्हें सर्वदा के लिए इस दुख और दरिद्रता से मुक्त होना है तो सर्वप्रथम प्रातः स्नान आदि करके मेरे द्वारा बनाई इस लक्ष्मी यंत्र की पूजा और अर्चना करना, उसके बाद ही अपनी रसोई पकाना। ऐसा करने के बाद तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वही प्राप्त होगा।
माता लक्ष्मी की आज्ञा मानकर उस किसान की पत्नी ने ठीक सब कुछ वैसा ही किया और फिर माता लक्ष्मी की दया से उसका घर धन धान्य आदि समस्त वैभव से संपन्न हो गया। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। उस किसान का मन हर्षाया, घर में चहुँ दिस मंगल छाया। इस प्रकार ऋतु मौसम मास, बीत गए सब सुख में खास। प्रायश्चित और पश्चाताप, पूर्ण हुआ माता का श्राप। 12 वर्ष हुआ है पूर्ण, रहा नब दिन शेष अपूर्ण। दीपों का पावन त्योहार, चमकाता है जग संसार। चमकाता यह जग संसार, हर के चहुँ दिस का अंधियार। वर्ष बाद सर्वेश्वर पहुँचे हैं किसान घर जाकर। बोले उस किसान से प्रभु जी, इन्हें विदा तुम कर दो जल्दी। बोला वह अति क्रोधित होकर, नारायण के सम्मुख जाकर। इन्हें नहीं भेजूंगा अब तो, होना है जो हो जाए वो। धनतेरस का पर्व महान, देता मुँह मांगा वरदान। देता मुँह मांगा वरदान, धनतेरस का पर्व महान। भक्तों, उस किसान ने भगवान विष्णु से कहा कि जब से ये देवी मेरे घर आई हैं, तब से मेरी पूरी तकदीर ही जैसे बदल गई है। इस कारण अब मैं इन्हें नहीं भेजूंगा। उस किसान ने जब इस प्रकार इनकार किया, तब प्रभु ने कहा, हे वत्स, ये स्वयं देवी लक्ष्मी है। इनका स्वभाव बड़ा चंचल है। इन्हें एक स्थान पर ठहरने के लिए कोई नहीं रोक सकता। यह तो मेरे श्राप के कारण यहाँ 12 वर्ष रुकी रही, परंतु अब इनका श्राप पूर्ण हो चुका है, तो अब तुम इन्हें जाने दो। यह सुनते ही वह किसान बड़ा उदास हो गया। तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं जैसा कहती हूँ यदि वैसा करो तो मैं पूरे वर्ष तुम्हारे घर में रहूँ। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। माँ लक्ष्मी बोली हर्षाकर, त्रयोदशी के दिन तुम जाकर। अपने घर को स्वच्छ बनाना, सांझ समय में ध्यान लगाना। तांबे के बर्तन में भरकर रख देना रुपयों को साध। घी का दीपक एक जलाना, आँख बंद कर मुझे बुलाना। दीपों का पावन त्योहार, चमकाता है जग संसार। चमकाता यह जग संसार, हर के चहुँ दिस का अंधियार। माँ कहती है मैं आऊंगी, उस बर्तन में बस जाऊंगी। तुम्हें दिखाई ना दूंगी, पर कृपा मेरी होगी तुम सब पर। एक दिवस का श्रेष्ठ उपाय अगर करोगे तुम मन लाए, तो फिर मुझे 12 मास पाओगे तुम अपने पास। धनतेरस का पर्व महान, देता मुँह मांगा वरदान। देता मुँह मांगा वरदान, धनतेरस का पर्व महान। भक्तों, इतना कहकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। अगले दिन त्रयोदशी को उस किसान ने माता लक्ष्मी के बताए अनुसार समस्त कार्य ठीक उसी प्रकार से संपन्न किया और फिर माता की कृपा से उसका घर धन धान्य आदि समस्त वैभव ऐश्वर्य से पूर्णतः संपन्न हो गया। किसान की इसी कहानी को सुनकर लोग प्रत्येक वर्ष कार्तिक त्रयोदशी को माँ लक्ष्मी की पूजा करके धनतेरस का पावन पर्व मनाने लगे। इसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस कारण भी यह तिथि अत्यंत श्रेष्ठ और विशेष मानी जाती है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। धनतेरस का पर्व विशेष, काटे सबके कष्ट कलेश। इस दिन सोना चांदी बर्तन, झाड़ू भी खरीदते जन जन। धनतेरस के दिन सब शाम करते माँ को दंड प्रणाम। घी का दीपक एक जलाए, भाव सहित मिष्ठान चढ़ाए।
दीपों का पावन त्योहार, चमकाता है जग संसार, चमकाता यह जग संसार, हर के चहु दिस का अंधियार। धूप दीप आरती उतार, माँ लक्ष्मी का नाम उचार, फल मेवा मिष्ठान मंगाए, भाव सहित शुभ भोग लगाए, फिर प्रसाद बटवाए सादर, माँ का मंत्र जपे मन भीतर, रोहित और सनंद सदा ही मंत्र जपे बस माता का ही। धनतेरस का पर्व महान, देता मुँह मांगा वरदान, देता मुँह मांगा वरदान, धनतेरस का पर्व महान। भक्तों, सर्वप्रथम जमीन या किसी बेंच पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उस पे मिट्टी या आटे का चौमुखी दीपक रखते हैं। फिर दीपक पर तिलक लगाकर चावल, फूल, शक्कर और 1 रुपए का सिक्का चढ़ाएं। अब दीप को प्रणाम करके मुख्य द्वार पर रख दें। यह ध्यान दें कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर हो, क्योंकि यह यमराज की दिशा मानी जाती है और ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय टलता है। धनतेरस के दिन पूजा करने वाले आरोग्य, आयु, धन, यश तथा सफलता आदि प्राप्त करके सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस दिन कोई भी वस्तु खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय।